मॉर्निंग, मैं सुरभि शर्मा, आई एम फ्रॉम बॉटनी डिपार्टमेंट और आज का टॉपिक हमारा ब्रायोफाइट्स का है। एज यू नो कि ब्रायोफाइट्स हमारे नेचर में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, इसकी वजह से आज भी ब्रायोफाइट्स बढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं और इनकी जो लाइफ साइकिल, पूरी जो लाइफ साइकिल है वो कैसे होती है, कैसे अगर की जाती है, ब्रायोफाइट्स में किस तरह से कितनी क्लासेस पाई जाती है नेचर में, ठीक है। और फिर ब्रायोफाइट्स में बहुत सी नई नई चीजें हैं जो कि हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक। अब जो ब्रायोफाइट्स है, पहली बात तो ब्रायोफाइट्स इज द फर्स्ट लैंड प्लांट, ठीक है, जो कि कहा जाता है कि ओरिजिनेट हुआ है एक्वेटिक प्लांट से, ठीक। दूसरी चीज कि ब्रायोफाइट्स इज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, तो ये एम्फीबियन है बिकॉज ये एम्फीबियन की तरह बिहेव करते हैं, ठीक। एम्फीबियंस क्या करते हैं, लैंड पे रहते हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए कहाँ जाते हैं, पानी में जाते हैं। यहाँ पे भी जो प्लांट्स हैं, वो जो ब्रायोफाइट्स हैं, वो क्या करते हैं, रहते तो सॉइल में, ठीक है, बट इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की नीड होती है। दूसरी चीज कि इनमें थ्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें वस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता, लेक ऑफ वस्कुलर सिस्टम होते हैं ये, जिसकी वजह से इनमें क्या ट्रू रूट, स्टेम, लीफ नहीं पाई जाती, ठीक। देन इसके बाद हम ये कहते हैं कि अगर इनमें वस्कुलर बंडल या फिर वस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता तो ये वाटर कंडक्शन कैसे करते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम पर। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर जो वाटर कंडक्शन में हेल्प करता है वो है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं जो कि ब्रायोफाइट्स में वाटर कंडक्शन के लिए हेल्प करते हैं, ठीक। अब जैसे कि ये वस्कुलर बंडल्स नहीं पाए जाते हैं इसमें, इसकी वजह से इनकी जो साइज होती है वो छोटी होती है, वो ज्यादा टॉल नहीं ग्रो कर पाते, ठीक। देन इसके बाद हमने देखा कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ये ब्रायोफाइट्स के पास ट्रू रूट, स्टेम और लीफ तो नहीं पाई जाती, पर इनमें क्या होता है, इसी के सिमिलर फंक्शन करने वाले फूड सीडा कैप्सूल्स पाए जाते हैं, ठीक। देन इसके बाद जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो ब्रायोफाइट्स वो ब्रायोफाइट्स कैसे होते हैं, ये दो फेज में बटे होते हैं। इनकी जो पूरी लाइफ साइकिल है वो दो फेज में बटी रहती है, एक गैमेटोफाइटिक फेज और एक स्पोरोफिटिक फेज, जो कि ये जो गैमेटोफाइटिक फेज है वो भी फोटोसिंथेटिक होती है और ठीक है, वो फोटोसिंथेटिक होती है और क्या करती है, सेक्स ऑर्गन्स बनाती है। और उसी जगह पे जो स्पोरोफाइट होता है वो फोटोसिंथेटिक नहीं होता है, वो अपना सारा का सारा नरिशमेंट इससे लेता है, गैमेटोफाइट से लेता है, ठीक है। इसकी वजह से जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें जो स्पोरोफाइट होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं गैमेटोफाइट पे, ये हम आगे लाइफ साइकिल पे देखेंगे। देन इसके बाद ये जो ब्रायोफाइटा है, हमने जो इतनी चीजें डिस्कस करी उसमें जो ये ब्रायोफाइटा है ये टर्म किसने दी, ये टर्म प्रपोज करी है रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक। देन इसके बाद फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कौन थे? फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी इज प्रोफेसर शिव राम कश्यप। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रायोफाइट्स की जो स्पीसीज होती है उन पर रिसर्च किया और ये फर्स्ट इंडियन फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी बने। देन इसके बाद देखो जो लाइफ साइकिल, अब हम आते हैं लाइफ साइकिल में, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। जैसे कि हमें पता है कि जो ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड है मतलब कि एंड होती है, जिसकी वजह से जो हैप्लॉइड प्लांट, मेन प्लांट बॉडी कौन है, हैप्लॉइड है, और ये क्या प्रोड्यूस करती है, गैमेट्स प्रोड्यूस करती है। और अगर ये गैमेट्स प्रोड्यूस कर रही है, इनकी वजह से इसको कहा जाता है गैमेटोफाइट, गैमेट्स को प्रोड्यूस करने वाले गैमेटोफाइट। अब ये जो गैमेटोफाइट है, इनके ऊपर मल्टी सेल्युलर और जैकेट से सराउंडेड मल्टी सेल्युलर सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है। दो तरीके के सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रिडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्टिगोनिया। एंथ्रिडिया मेल सेक्स ऑर्गन होता है, जैसे मैंने बोला कि मल्टी सेल्युलर होता है और जैकेट सेल से कवर होता है, तो यहाँ हमने एंथ्रिडिया बना रखा है। ये किससे, लाइट ग्रीन वाली जो कवरिंग है बाहर की, उसको हमने जैकेट सेल बना रखा है, ये जैकेट सेल से कवर्ड है। अब ये जो सेक्स ऑर्गन है ये क्या करता है, ये सेक्स मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। अब इस सेक्स एंथ्रिडिया के अंदर बहुत सारे मेल गैमेट्स बनते हैं। ये मेल गैमेट्स कॉमा शेप के होते हैं, बाइफैसिलिटेड होते हैं और मोटाइल होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एंथ्रीजोइड्स। ये फर्टिलाइजेशन के टाइम पर मोटाइल होते हैं, इसकी वजह से स्विम करके वाटर में ये फीमेल गैमेटोफाइट के पास चले जाते हैं। यहाँ पर अब फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें
गोनिया को बोल रहे हैं। और यही आर्की गोनिया ये भी मल्टी सेल्यूलर होती है और जैकेट सेल से कवर होती है। तो ये क्या है, ये मल्टी सेल्यूलर है, जैकेट सेल से कवर्ड है। अब ये जो आर्की गोनिया है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला कि ये जो नेक वाला पार्ट है वो नेक सेल से बना होता है, और ये जो बड़े बड़े सेल्स दिख रहे हैं पिंक कलर के, ये किसके, इनको बोलते हैं मेंडल सेल, जो कि एग को सराउंड करके रखा होता है। अब ये बीच में कौन है, अपना ये एग प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट कौन है, एग है। और ये जो सेक्स ऑर्गन है आर्की गोनिया कौन सी शेप का है, फ्लैश शेप का है। ये फ्लैश शेप का है, इसमें क्या है, फीमेल गैमेट बैठा है। जब भी ये मैच्योर हो जाएगा एम्ब्रियोट, तो ये क्या करेगा, स्विम करके जिसके पास आएगा जाइगोट, यहाँ पर ऐसे क्या करेगा, ये फर्टिलाइज करके जाइगोट बना लेगा, ठीक है। यहीं पर ये एग फर्टिलाइज करके क्या कर लेगा, जाइगोट बना लेगा, ठीक। अब यहाँ देखो, ठीक है, अब यहाँ देखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पर ये एंटीजोइड्स है, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट कौन है, अपना एग, ठीक है। फीमेल गैमेट कौन है, अपना एग है, ठीक है। अब ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ज़ूडियोगेमी के थ्रू होता है। ज़ूडियोगेमी क्या है, ज़ूडियोगेमी इज द प्रोसेस इन व्हिच द मेल गैमेट स्विम इनटू द वाटर एंड रीचेस टू द फीमेल गैमेट। ये फीमेल गैमेट के पास, ये फीमेल गैमेट के पास आता है, फर्टिलाइजेशन करता है और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। और यही जाइगोट कैसा डिप्लॉइड होता है, 2 एंड होता है, एंड यही जाइगोट है जो फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन कहलाता है। यहाँ से स्पोरोफिटिक जनरेशन चालू हो जाती है, स्पोरोफाइट बनना चालू हो जाता है। अब जैसे कि हमने देखा कि एल्गी में जाइगोट डायरेक्टली मियोसिस करके गैमेटोफाइट में चेंज हो जाता है, बट यहाँ पर जो जाइगोट है इमीडिएटली मियोसिस नहीं होता है, रिडक्शन डिवीजन इसमें नहीं होता है। तो जाइगोट क्या करेगा, फर्दर माइटोसिस होगा जाइगोट में, और ये फर्दर ग्रो करेगा एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो से वापस माइटोसिस होगा और एक स्पोरोफाइट बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोगोनियम। और यही जो स्पोरोफाइट है ये भी 2 एंड है, और यही फूड सीटा एंड कैप्सूल में, मतलब फूड सीटा कैप्सूल में बनता है, ठीक है। ये जो फूड सीटा कैप्सूल है, स्पोरोफाइट में ये जो कैप्सूल है, ये कैप्सूल में बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। कौन से सेल्स पाए जाते हैं, 2 एंड सेल्स पाए जाते हैं। इन सेल्स में से कुछ सेल्स फंक्शन करते हैं एज स्पोर मदर सेल। ये स्पोर मदर सेल क्या करता है, ये स्पोर मदर सेल आगे जाके मियोसिस करता है। कौन सा मियोसिस, स्पोर मियोसिस हो रहा है, इसलिए स्पोरिक मियोसिस होगा। स्पोरिक मियोसिस करके ये क्या करेंगे, ये स्पोर बनाएंगे, जो कि कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। कैसे होंगे, एन होंगे। अभी तक 2 एन वाला सिस्टम चल रहा था सारा का सारा, कहां से कहां तक, जाइगोट से 2 एन वाला सिस्टम चल रहा था। ये कौन सा, ये वाली कौन सी जनरेशन है, स्पोरोफिटिक जनरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, स्पोर्स बन गए। स्पोर्स कैसे, हैप्लॉइड है। अब स्पोर्स बन गए, ये एंड आ रहा है, इसमें क्या है, स्पोर्स अब जर्मिनेट करेंगे और वापस क्या बना लेंगे, गैमेटोफाइट बना लेंगे। क्या बना लेंगे, गैमेटोफाइट बना लेंगे, ठीक है। ये गैमेटोफाइट बना लेंगे फर्दर। अब देखो यहाँ पर क्या है, स्पोर्स की जो जर्मिनेशन होती है, स्पोर की जो जर्मिनेशन होती है वो कैसी होती है, वो 2 तरीके की होती है, डायरेक्ट जर्मिनेशन और इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। डायरेक्ट जर्मिनेशन में तो हैप्लॉइड स्पोर डायरेक्टली जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बना लेगा, बट उसी जगह पे जो स्पोर है वो अगर इनडायरेक्ट जर्मिनेशन हुआ तो स्पोर पहले क्या बनाएगा, एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनीमा। ये प्रोटोनीमा क्या करता है, ये प्रोटोनीमा फर्दर डेवलप होता है और सेकेंडरी ब्रांच प्रोटोनीमा में कन्वर्ट हो जाता है। ब्रांच प्रोटोनीमा के ऊपर बनती है बर्ड, ये बियर करता है बर्ड्स को, और यही बर्ड आगे जाके ये प्रोटोनीमा में बनती है बर्ड, और यही बर्ड आगे जाके जर्मिनेट करके क्या करता है, जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाता है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट जर्मिनेशन। अब ये देखो कि डायरेक्ट जर्मिनेशन किसमें पाया जाता है, डायरेक्ट जर्मिनेशन पाया जाता है अपने लिवर बर्ड एंड हॉर्न बर्ड में, जो कि क्लासेस में जो इनडायरेक्ट जर्मिनेशन है वो किसमें पाया जाता है, मॉसेस में पाया जाता है, जो कि किसकी क्लासेस है,
की क्लासेस है अपनी, सॉरी क्लासेस कौन सी क्लास है, मॉसेस एक क्लास है जो कि इनडायरेक्ट टर्मिनेशन शो करती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात है कि जो डायरेक्ट टर्मिनेशन में जो स्पोर गैमेटोफाइट बन रहा है तो ईच एंड एवरी स्पोर एक न्यू थैलस में चेंज हो जाएगा, जो कि थैलस कौन सा होगा, गैमेटोफिटिक होगा। ठीक है, और यहाँ पर इनडायरेक्ट में जो प्रोटोनिमा बन रहा है, प्रोटोनिमा के ऊपर बर्ड बन रही है, इसमें भी जो बर्ड है ये सारे क्या करेंगे, डेवलप हो जाएंगे गैमेटोफाइट में। ठीक है, बट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट जर्मिनेशन में से कौन सा जर्मिनेशन सबसे बेस्ट है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में से जो इनडायरेक्ट जर्मिनेशन है वो बेस्ट होता है इनके सर्वाइवल के लिए। देन इसके बाद यहाँ पर हमने पूरी लाइफ साइकिल देखी अपनी हेमोफाइट की, ठीक, ब्रायोफाइट्स की। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो लाइफ साइकिल है इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये ओमोगैमस टाइप का होता है। ठीक, और इसमें ये पूरी जो लाइफ साइकिल है ये कैसी लाइफ साइकिल है, कैसी लाइफ साइकिल है ये, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। कैसी लाइफ साइकिल है ये, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसमें क्या होता है, यहाँ पे हैप्लॉइड वाला पार्ट भी इक्वल है और यहाँ पर जो डिप्लॉइड वाला पार्ट है वो भी इक्वल है, इसकी वजह से हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहा जाता है इसको। देन इसके बाद देखो यहाँ पर जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो ब्रायोफाइट्स में हमने देखा कि ये जो गैमेटोफाइट है ये क्या है बेटा, गैमेटोफाइट, ये गैमेटोफाइट है और ये स्पोरोफाइट है। ठीक है, तो ये जो स्पोरोफाइट है ये डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट पे, क्यों, क्योंकि ये जो गैमेटोफाइट है ये फोटोसिंथेटिक है, ये अपना खाना खुद बना सकती है, पर ये जो स्पोरोफाइट है वो फोटोसिंथेटिक नहीं है, ये किस पे डिपेंडेंट होता है, गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इसकी वजह से हम कहते हैं कि स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। इसकी वजह से सबसे जो ब्रायोफाइट होता है इसको डोमिनेंट बेस कौन सा है, गैमेटोफाइट है, क्योंकि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ठीक है, देन इसके बाद हमने देखा लास्ट टॉपिक है ब्रायोफाइट्स कितनी क्लासेस में बटे हुए हैं। ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। पहला है हेपेटिकॉक्सीडा जिसको हम लिगोवर्ट कहते हैं, इसके एग्जांपल्स है रिक्शिया एंड मार्केशिया। दूसरा है अपना हॉर्नवर्ट जिसको हम एंथ्रोक्सीडा कहते हैं। ये एंथ्रोक्सीडा क्या है, ये एंथ्रोक्सीडा के एग्जांपल्स हैं अपने एंथ्रोस एंड नोथोथेरिस। एंड लास्ट जो हमारी क्लास होती है वो होती है ब्रायोप्सीडा, और ये जो ब्रायोप्सीडा है इसको हम बोलते हैं मॉसिस भी कहते हैं, और इसका एग्जांपल है अपना फ्रिनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्पैगनम, और यही स्पैगनम है जिसको हम बीट मॉसिस के नाम से जानते हैं। एंड यहाँ पर हमारा पूरा ब्रायोफाइट्स कंप्लीट हुआ। थैंक यू।